जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर का त्योहार धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। शांति और समृद्धि की कामना करते हुए विशेष नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रीनगर में हजरतबल दरगाह और विभिन्न जिलों में ईदगाहों में सबसे बड़ी सामूहिक नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, रिश्तेदारों से मिले और मिठाइयां बांटी, जबकि बाजारों में भी त्योहार की रौनक देखी गई। सुचारू रूप से जश्न मनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने एकता और भाईचारे पर जोर देते हुए ईद की शुभकामनाएं दी। कठुआ जिले में हाल ही में हुई मुठभेड़ से भागे 3 लोगों के संदिग्ध गतिविधि की ताजा सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। माना जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं। कठुआ जिले के सान्याल बेल्ट के सुदूर जंगली इलाके में गुरुवार को भीषण मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और 4 पुलिस कर्मी मारे गए और एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 3 घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को राजबाग बेल्ट के जोथाना इलाके में 3 लोगों की गतिविधि के बारे में ताजा सूचना मिली थी, जिनके भागे हुए आतंकवादी होने का संदेह है और उन्होंने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ली। खबरों के मुताबिक गांव के एक निवासी ने पुलिस को सूचना दी कि 3 संदिग्ध एक घर में घुसे, खाना मांगा और फिर रविवार देर शाम पास के जंगल में चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रतीक है। जम्मू कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू में कटरा से चलेगी, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार रेल लिंक प्रोजेक्ट पिछले महीने पूरा हो गया था। कटरा बारामूला रूट पर ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जनवरी में कटरा और कश्मीर के बीच ट्रेन सेवा को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र के लिए एक आधुनिक और कुशल रेल सेवा उपलब्ध होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये यात्रा हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शासन को बढ़ाने के चल रहे प्रयासों के बीच हो रही है। शाह के कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ शांति और स्थिरता बनाए रखने की रणनीतियों पर चर्चा शामिल होने की उम्मीद है। उनकी यात्रा केंद्र शासित प्रदेश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र में अपने विकासात्मक एजेंडे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी जी प्राचीन मार्ग पवित्र छड़ी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने नगरोटा में पवित्र कोल कंडोली मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और खुशी की प्रार्थना की। इससे पहले उपराज्यपाल ने छड़ी यात्रा की प्रथम पूजा में भाग लिया और शुभ अवसर पर भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। पवित्र जोत लेकर छड़ी यात्रा पारंपरिक विरासत मार्ग का अनुसरण करते हुए ओली माता मंदिर बामियाल पहुंचेगी।